अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस, RSV इसको कहते हैं। RSV जो है ये पैरामेक्सोविराइडी से ताल्लुक़ रखता है। RNA वायरस है, पॉजिटिव पोलैरिटी का। और इसकी जो बाकी जो पैरामेक्सो से थोड़ी सी डिफरेंट प्रॉपर्टी है, इसके अंदर हीमोग्लूटिनिन और न्यूरोमिनिडेज नहीं होता। इसकी बजाय सिर्फ एक ही प्रोटीन जो सब के अंदर होती है, फ्यूजन प्रोटीन, वो होती है, जिसकी वजह से ये मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल बनाता है और ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन काज करता है और ड्रॉपलेट से फैलता है। चलें हम देखते हैं कि इसकी और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पैरामैक्सो वायरसेस हैं, उसमें मीज़ल, मम्प्स, पैरा इन्फ्लुएंजा और रेस्पिरेटरी सेंसेशियल वायरस आता है, जो कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इनका जो जीनोम होता है वो नॉन सेगमेंटेड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और नेगेटिव पोलैरिटी का होता है। वायरॉन जो ये जो वायरसेस हैं, ज़्यादातर इनके अंदर आरएनए पॉलीमरेज होता है। इसका जो कैप्सिड है वो हेलिकल सिमेट्री का होता है, इन्वेलप लिपोप्रोटीन का बना होता है, और जो इसका साइज़ है ये तकरीबन 150 नैनोमीटर तक होता है। जो इसकी स्पाइक्स हैं वो हीमोग्लूटिनिन और न्यूरोमिनिटेज होता है, और इसकी मतलब फ्यून प्रोटीन्स भी होती है। पैरामेक्सो में हीमोग्लूटिनिन और न्यूरोमिनिडेज सेम स्पाइक पे होते हैं, जबकि जो हम चीज़ डिस्कस कर रहे हैं आरएसवी, उसके ऊपर ये दोनों जो है ना प्रोटीन्स नहीं होती। इसके अलावा जो सेल्फ यून प्रॉपर्टी है ये तकरीबन सबके अंदर पाई जाती है। उसकी वजह से हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं वो आपस में फ्यूज होकर बड़े सेल बना देते हैं, जिनको हम जॉइंट सेल फॉर्मेशन कहते हैं। इसमें जो रेस्पिरेटरी सेंसेशनल वायरस है, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी बीमारियां वो नमूनिया है और ब्रोंकियोलाइटिस है इन्फेंट्स में। और टाइटस मीडिया भी ये काज करता है बच्चों में, और बड़ों में ये नमूनिया काज करता है। और ऐसे लोग जो क्रोनिक कार्डिक पल्मोनरी डिजीज़ के पेशेंट हों, उनके अंदर भी ये नमूनिया काज करता है। ये ड्रॉपलेट्स के ज़रिए फैलता है। इसकी आउटब्रेक्स ज़्यादातर विंटर्स में होती हैं, और ये वर्ल्ड वाइड पाया जाता है। तकरीबन मतलब हर बंदा इससे मुतासर होता है बाई द एज ऑफ 3 ईयर्स, मतलब 3 साल तक हर बच्चे को ये इन्फेक्शन तकरीबन हो चुका होता है। और ये हॉस्पिटलाइज जो हमारे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनके अंदर भी आउटब्रेक कॉज कर सकता है। जो हमारा वायरस है ये सिंगल स्टैंडर्ड नेगेटिव आरएनए पोलैरिटी वाला वायरस है। इसकी जो स्पाइक्स प्रोटीन है, उसमें जो है ना हीमोग्लोटिन और न्यूरोमिनिडेज नहीं होता, जबकि इसके फ्यूरल प्रोटीन होती है। और ये सेंसीशिया बनाता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल जिसको हम कहते हैं। ह्यूमंस जो हैं वो इसके नेचुरल होस्ट हैं। इसकी दो सीरोटाइप पाई जाती हैं। जो एंटीबॉडीज़ होती हैं इसकी फ्यून प्रोटीन के अगेंस्ट, वो प्रोटेक्टिव होती हैं। हमने बाकी वायरसेस में देखा, जिस तरह मीजल में, मम्प्स में, उसमें हीमोग्लूटिनिन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, वैक्सीन के मतलब जब हम वैक्सीन देते हैं तो उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो हीमोग्लूटिनिन के अगेंस्ट बनती हैं, और वही प्रोटेक्टिव होती हैं। जबकि इसमें हीमोग्लूटिनिन क्योंकि नहीं है, इसलिए फ्यून प्रोटीन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो प्रोटेक्टिव होती हैं। इसकी जो रेप्लिकेशन है ये मीजल वायरस की तरह है। मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा। ये मेरा टॉपिक है यूट्यूब पे, मीजल डिजीज़ कोर्स वायरल एप्लीकेशन एंड पैथोफिजियोलॉजी वायरोलॉजी बाय इमरान यासीन। इसको आप यूट्यूब से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो मतलब मेन मकसद ये है कि ताकि हमारे लेक्चर्स में रिपीटिशन ना आए। तो इसका जो रेप्लिकेशन है वो मीजल वायरस की तरह है, वो आप यहाँ से इस टॉपिक से पढ़ लें। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो पैथोलॉजी है, वो कौन सी और कैसी डिजीज काज करता है, ये इसके जो इन्फेक्शन होते हैं मोर सवेयर होते हैं इन्फेंट्स के अंदर, और ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्वॉल्व करता है। अब इसमें एक चीज़ ये कही जाती है कि जो मदर से एंटीबॉडीज आती हैं बच्चे के अंदर, वो और जो वायरस है जो बच्चे के अंदर आएगा, वो आपस में इम्यून कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और उसकी वजह से जो हमारे रेस्पिरेटरी सेल्स हैं वो डैमेज होते हैं। मतलब उनके इम्यून कॉम्प्लेक्स, आपको पता है कि जो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी में भी जिस प्रिंसिपल के मुताबिक है कि जब इम्यून कम्प्लेक्सेस कहीं पे जाके डिपॉजिट होते हैं तो हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनको वहाँ से क्लियर ऑफ करने की कोशिश करते हैं। जब क्लियर ऑफ करते हैं तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। वायरीमिया नहीं होता, जैसा कि बाकी वायरसेस में, मीजल और मम्प्स में होता है कि आते वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लेकिन वहाँ से ब्लड में शामिल होकर पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। इस वायरस के लिए वायरीमिया नहीं होता। ऐसे लोग जिनका जो आईजी लेवल है,
IgA एंटीबॉडीज़ आपको पता है हमारी सिक्रेटरी एंटीबॉडीज़ हैं जो हमारी बॉडी के बॉर्डर्स की प्रोटेक्शन करती हैं। जिन लोगों में नॉर्मल होती हैं इनका लेवल होता है उसके अंदर इसका चांस ऑफ इन्फेक्शन कम है। इस वायरस की वैक्सीन नहीं है। एंटीबॉडीज अगेंस्ट फीवर प्रोटीन कैन बी गिवन प्रोफिलैक्सिस टू चिल्ड्रन। मतलब इसकी जो फीवर प्रोटीन है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज हम प्रोफिलैक्सिस के तौर पे दे सकते हैं ताकि हमारे बच्चों को इसका इन्फेक्शन ना हो। इसके लिए जो हम डायग्नोसिस करते हैं वो हम लैब में जो रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस एंटीजन जो हम कर सकते हैं एंजाइम अमीनो एसिड के थ्रू, रैपिड एंटीजन टेस्ट है ये। और वायरस को हम डिटेक्ट कर सकते हैं इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेक्निक के ज़रिए। हम मतलब जो रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस हैं उसको या सेल लाइंस पे हम इसकी इम्यूनोफ्लोरेसेंट टेक्निक के ज़रिए हम इस वायरस को देख सकते हैं। बाकी हम इसको सेल लाइंस के ऊपर कल्चर कर सकते हैं। जब हम सेल लाइंस पे कल्चर करेंगे तो मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स हमें मिलेंगे एज अ साइटोपैथिक इफेक्ट। क्योंकि जब भी हम वायरस को कल्चर मीडिया पे ग्रो करते हैं तो हम उनका साइटोपैथिक इफेक्ट देखते हैं। इसके अलावा जो हर वायरस के लिए हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर में हम क्या करते हैं कि एक वायरस से है उस जो आरएनए कंटेनिंग वायरस होते हैं उनको हम पहले डीएनए में कन्वर्ट करते हैं और डीएनए का हम पीसीआर करते हैं। ये इस वायरस के बारे में अहम चीज़ें हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है स्पेशली स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। बस इसकी जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है वो आपने याद रखनी है। इसका ग्रुप याद रखना है, पैरामेक्सोविराइडी, इसका स्ट्रैंड याद रखना है, नेगेटिव स्ट्रैंड आरएनए होता है और ये जो रेप्लिकेट करता है वैसे करता है जैसे मीजल वायरस करता है। और इसकी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आती हैं नमोनिया और ब्रोंकियोलाइटिस। ठीक हो गया, ये इसकी अहम चीज़ें हैं। इसको आप पढ़ें और समझें और अगर कोई बात नहीं समझ आती तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।